बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़र कम बहुत सारी बातें हो रही थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ एक पेज पर खड़े हुए हैं और ये दोनों मिलकर काम करेंगे, अगले 10 साल 15 साल पाकिस्तान पर काबिज रहेंगे। और ये परसेप्शन दिया जा रहा था कि जैसे कोई किसी के बाप का मुल्क है और वो विरासत के अंदर लाया है और वो पाकिस्तान पर विराजमान रहेगा, पाकिस्तान के अवाम की कोई औकात नहीं है। लेकिन जनाब अनफॉर्चुनेटली नून लीग के लिए ये सफ़ा जो है वो फट चुका है। जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ इस बार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के हक में आज सामने आ चुके हैं। जिस तरह से आज इमरान खान सबसे सवालात पूछेंगे, इमरान खान ने आज ऐसे तहलकाखेज़ इंकशाफात किए हैं जिसने आज सबको हिलाकर रख दिया है। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हलचल है और वहाँ पर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के सनसनीखेज़ इंकशाफात तो आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के हक में सामने आए हैं, उसका पस मंज़र क्या है। बनी गाला में जो मुलाकातें हैं वो रंग ले आई हैं। कौन कौन सी मुलाकातें हुई, बनी गाला में क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आपके सामने शेयर करूंगा। और साथ ही आज नून लीग के साथ भी बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। नून लीग जो है वो ये समझ रही थी कि हम एक ताकतवर हैं, हाँ हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे बन गए हैं, हम प्लान कर देंगे। आज की सूरत हाल में नून लीग अपने आप को सबसे ज़्यादा कामयाब तस्वुर कर रही थी, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। और फिर जनाब जो मामला है कि आर्मी चीफ ने भी फिर पीठ पर छुरा घोंपा है, खंजर मारा है, क्या सारी सूरत हाल है, इस हवाले से भी अंदर की खबर आप तक पहुँचाऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम सबसे पहले तो आपको मैं ये खबर देना चाहता हूं शहबाज गिल साहब के हवाले से कि शहबाज गिल इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बगावत पर उकसाने के केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया है। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स किए कि शहबाज गिल के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई तब मनसूख हो जब वो जाती हैसियत में पेश हों। शहबाज गिल 4 हफ्तों का बताकर मुल्क से गए थे, उन्होंने चलाकियों से काम लेना शुरू कर दिया है, उन्हें मुल्क से भगा दिया गया है। और साबिक मुआविन खुसूसी के वकील ने बताया कि मेरा मौक़िफ़ बीमारी की वजह से बैरून मुल्क गया है, भागा नहीं है। और दौरान समाअत FIA और नादरा ने शहबाज गिल की जायदादों से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो अदालत के अंदर जमा करवाई और अदालत ने साबिक मुआविन खुसूसी की 2 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और शहबाज गिल के केस की कार्रवाई रोकने और बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। सेशन अदालत ने शहबाज गिल को 31 जुलाई को जाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत मुलतवी करती है। तो ये सारी चीज़ें आप सबके सामने है कि शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और उन्हें फौरी तौर पर जनाब गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया था। और अब ये मामला किस जानिब जा रहा है कि PTA के गिरद शिकंजा तंग किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादियों के अंदर भी लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त आप सबको पता है कि बयानिया की जंग है, बयानिया किसी को मिल नहीं रहा। इन 15 महीनों के अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर शबखुन मारा गया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके चेहरों से नकाब उतर गए। पाकिस्तान की अवाम उनसे नफरत कर रही है, पाकिस्तान की अवाम उनके खिलाफ सड़कों के ऊपर निकल आई। उन पर जो कुछ हुआ 9 मई आपके सामने है, वहां पर गुस्सा पाकिस्तान की अवाम ने जो निकाला। और अब जनाब हुकूमत की तो औकात नहीं है, यानी कि नून लीग की तो औकात नहीं है, ये सड़कों के ऊपर निकलेंगे, ये बाहर निकलेंगे, कैंपेन्स करेंगे, लोग उनको जूते मारेंगे, लोग उनको अंडे मारेंगे, लोग उनको टमाटर मारेंगे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के पैसे चोरी किए। 15 मार्च जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम पर काबिज रहे वो भी आप सबके सामने है। तो जनाब अब फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, अब उन्होंने क्या मामला किए हैं कि इलेक्शन एक्ट की एक शिक है, जो इलेक्शन के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस एक शिक के ऊपर आज तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं पीपल्स पार्टी ने उसका इजहार किया है और हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन एक्ट की शिक 230 पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 230 पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक बिल की हिमायत नहीं करेगी। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक निगरान हुकूमत के इख्तियारात में बेजा इजाफा गैर ज़रूरी है, जबकि नून लीग आम अमूर पर इत्तेहादियों को इत्तेमाद में नहीं ले रही और इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम पार्लिमानी कमेटी ज़ेर गौर नहीं लाएंगी। और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 230 सब क्लॉज 2A में तरमीम की मंजूरी नहीं दी थी। निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी रोज़मर्रा अमूर और शफाफ इलेक्शन करवाना है, आप उनके इख्तियारात में बेजा इजाफा नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत कर दी है और फैसल करीम कुंडी ने कहा
कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर इत्तेहादियों को इत्तेमाद में नहीं लिया गया, यानी कि नून लीग जो है वो सिंगल हैंडेडली अपने फैसले कर रही है और तरमीमी बिल पार्लिमानी कमेटी में नहीं लाया गया और असेंबली में ले आए हैं। पीपल्स पार्टी ने तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया है। तो ये इस लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। नवाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर का गिरबान पकड़ा हुआ है, उन्होंने जनाब इनका गिरबान पकड़ा हुआ है। ये लड़ाइयाँ इस वक्त बड़ी खतरनाक और सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही हैं। और जो कह रहे थे जनाब हम एक सफ़े के ऊपर हमारा है, तो वो एक सफ़ा किस तरह से फटा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जनाब उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुनहरिफ रहनुमा है उनकी गाड़ी पर आज फायरिंग हुई है। भाई और भतीजा जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। मुनहरिफ रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ू गाड़ी में मौजूद नहीं थे और वाकई में 2 अफराद भी जख्मी जनाब हुए हैं। अब ये सारा मामला क्या है कि पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार MP असलम अबड़ू के भाई अकरम अबड़ू और भतीजे शहरयार अबड़ू जो है वो जाँ बहक हुए हैं। और ये वाकई में अरशाद अली पनहोर अब्दुल्ला अबड़ू भी शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दराए का यह कहना है कि जनाब गाड़ी के अंदर असलम अबड़ू जो है वो मौजूद नहीं थे और जाए वक़्वा से मुतल्लिक हथियारों के खोल मिले हैं और फायरिंग से गाड़ी की विंडो स्क्रीन और तराफ में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो हैं वो लगी हैं। असलम अबड़ू की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान फरार हो चुके हैं और पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है और पुलिस राय का यह कहना है कि जल्द मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाएंगे। ताहाल वाक़े पर असलम अबड़ू की जानिब से कोई मौक़िफ़ जो है वो जनाब सामने नहीं आया है। अब ये सारी चीज़ें जनाब आप सबके सामने है। मैं अब कुछ और बड़ी खबरें आपको बताना चाहता हूँ कि देखें एक सफ़ा जो है फट रहा है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त डट कर खड़े हो चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान जो लड़ाई पड़ी है वो लड़ाई किस चीज़ की है? मैंने आपको बताया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उस नाम के ऊपर जो है वो लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। वो एक नाम है जिसके ऊपर जनाब ये चाहते हैं कि जनाब वो हम अपने पसंद का जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाएं। इसहाक डार का नाम नवाज शरीफ जो है वो तजवीज़ किया कि हम इसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाएंगे और फिर डॉन न्यूज़ ने खबर भी दी कि ये नून लीग के अंदरूनी ज़राए बताते हैं कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को वाज़ेह कहा है कि अगला निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो वही शख्स होगा जिसको मैं लगाऊंगा। इत्तेहादी हुकूमत जो है वो अपॉइंट करेगी, आप नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने घोड़े जो है वो भी शामिल कर लिए हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर। इसी वजह से हमारी लड़ाई पड़ रही है। हम उनकी पसंद का निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं लगाएंगे, हम टेक्नोक्रेट नहीं लगाएंगे, हम किसी सियासतदान को ही निगरान वज़ीर आज़म लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर लड़ाइयाँ और फड्डे बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर ये लोग कह रहे थे कि जनाब हम तो पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं। फिर ये लोग कह रहे थे कि हमें तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं लेकर आई। फिर ये लोग कह रहे थे कि जनाब ये सारा मामला है। अब ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको नजर आ चुका है कि इनके मुंह पर काला लगनी है। इमरान खान को ये शिकस्त नहीं दे सकते। इमरान खान साहब जो है वो नाकाबिल शिकस्त है। जब वो निकाबिल शिकस्त हैं, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी भी हो जाए तो तब भी इमरान खान साहब इनको हरा देंगे। अब जब ये सारा मामला है, इमरान खान दोबारा वापस आ रहे हैं तो ये बयानिए की तलाश के अंदर है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करें और उनका गिरबान पकड़ें और गिरबान पकड़कर पाकिस्तान की कौम को दिखाएं कि हमें जनाब हमें इन्होंने निकाला है, हमें इन्होंने ये कर दिया, हमें फलां कर दिया, तो लिहाजा हमें इंसाफ दिया जाए। तो नवाज शरीफ अपने पुराने बयानिए पर वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनाब ये बयानिया ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। पाकिस्तान की कौम जो है वो चूरन इनका ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं खरीदेगी। अब आ जाएं कि बनी गाला के अंदर कुछ अहम मुलाकातें हुई थी। इमरान खान साहब पहले भी लाहौर से इस्लामाबाद एक दिन रहने आए और बनी गाला के अंदर उन्होंने एक रात क़याम किया और उस रात में खबरें चलना शुरू हुई कि इमरान खान की बड़ी ताकतवर शख्सियत से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। और वहाँ पर फिर मैंने अपने घोड़े दौड़ाए। मैंने अपने जो है वो जनाब कुछ लोगों को वहाँ पर भेजा कि बताएं कि पता करें कि बनी गाला के अंदर कुछ बड़ी ताकतवर शख्सियत वहाँ पर मुलाकात करने आई है। तो फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया, मेरे ज़राए जो हैं उन्हें कन्फर्म किया और कि जनाब जी हाँ, इमरान खान के साथ ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात की है। ये खबर थी और साबिर शाकिर साहब ने उसके अगले दिन ही मेरी उस खबर की तस्दीक कर दी। यहाँ ये खबर मौजूद है, इमरान खान की ताकतवर शख्सियत से अहम तरीन मुलाकात हुई है, मामला तय हो रहे हैं। और फिर जनाब नईम लोधी साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी ये बात की कि जनाब ताल्लुकात ख़राब थे, ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं। साबिर शाकिर साहब ने भी कहा कि हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब फिर अदालत के अंदर पेश होते हैं, उन्होंने कहा कि आप उनको हालात अच्छे नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आई और फिर जनाब ये नजर आ रहा है कि जैसे जनरल आसिम मुनीर जो है वो नून लीग की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं और नून लीग जो है उनके ऊपर इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है कि आप जो है बैकडोर्स के ऊपर इमरान खान से राब्ते कर रहे हैं। और फिर ये जो इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं अशरफ नईम साहब जो है उन्होंने भी खबर दी AR-Y न्यूज़ की। उन्होंने कहा कि जनाब देखें GHQ जो है वो मिस कॉलें मार रहा है इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान उन पर इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। ये इत्तेमाद का फुकदान था। लेकिन फिर ये मुलाकातें हुई, कुछ मामला तय हुए। पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी दोगलापन करते रहे। जब इमरान खान साहब उनको वहाँ पर भेजते थे मुलाकात करने के लिए, राब्ते करने के लिए, तो वो वहाँ बात जाकर कुछ और झूठ बोलते थे। इमरान खान के पास अगर कुछ और बात
बात करते थे। तो यहाँ पर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाइयाँ मजीद बढ़ी, वो दोगली गेम कर रहे थे, वो डबल फेस से काम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अंदाजा हुआ कि अब उनको डायरेक्ट बात करनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट बातें हुई, कुछ डायरेक्ट मामला जो है वो तय हुए हैं। तो उसके बाद मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हक में बोल पड़े हैं और वो उनके हक में जनाब किस तरह से सामने आए हैं इधर आपके सामने मैं रख देता हूँ। आज इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए, दोबारा पेश हुए और अब से कुछ देर पहले जो है खान साहब लाहौर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। वो बनी गाला के अंदर मजीद क़याम नहीं करेंगे। तो जनाब सवाल उनसे पूछा गया कि पाक फौज क्या पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी हुई है? इमरान खान साहब ने कहा कि होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, पाकिस्तान की कौम को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल जवाब दिया। तो उसके बाद जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इलेक्शन हरा नहीं सकता। बड़े कॉन्फिडेंट इमरान खान साहब 3 दिन जो है उन्होंने बनी गाला के अंदर गुजारे। वो जब भी अदालत के अंदर पेश होते थे बड़े हशाश खुशाश, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी आपके सामने है कि वो जिस तरह से कॉन्फिडेंस से पेश होते थे, वो बड़ा उनका अंदर जज्बा था, बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। तो जनाब ये बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि जो इमरान खान को छोड़कर गए हैं, उन्होंने अपने पाँव को कुल्हाड़ियाँ चलाई हैं, वो मुश्किल वक्त इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए और वो मुश्किल वक्त के अंदर इमरान खान को धोखा दे गए। परवेज़ खट्टर को, फवाद चौधरी सारों ने धोखा दिया। तो लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डटकर खड़े रहे और फिर उन्होंने जो वहां पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जस्टिस कादी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट पर है। सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत में सहाफ़ियों ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या कादी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने को आप अपनी गलती मानते हैं? जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो कादी फाइज ईसा को जानता भी नहीं था, मेरी तो जज साहब से कभी मुलाकात भी नहीं हुई, हमें तो रेफरेंस भेजा गया था, हमने आगे पहुंचा दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको रेफरेंस उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा था, जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा क्या आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई शक है? इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो नैब आज़ाद था, हम नैब में कोई मुदाखलत नहीं करते थे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंक्वायरी खत्म हो जाए और आप फिर उसे चलवा दें। इमरान खान ने मजीद कहा कि मेरे ऊपर 3 सालों के बाद 2 करप्शन केसेस बनाए गए और साबित करूंगा कि तोशा खाना से एक एक चीज़ कानून के दायरे में ली। मैं अब भी यह कहूंगा कि साबिका दौर में मामला भी खोलें, ख्याल तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनको खोलेंगे तो आपको मेरी चीज़ें में बड़ी वाज़ेह नजर आ जाएंगी कि मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि जनाब वो उन्होंने पिछली एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारी डाली है कि वो इसके पीछे नहीं थे। और फिर इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि महमूद खान के जाने का बहुत ज़्यादा सदमा है। परवेज़ खट्टर मैंने बनाया, उसको वज़ीर दिफा बनाया, उसको वज़ीर KPK बनाया, लेकिन फिर भी उसने अपनी औकात दिखाई और उसने जाने के बाद उस तरह की गुफ्तगू की, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। और इमरान खान ने शेख रशीद, परवेज़ लाही और शीरी मज़ारी को खराज तहसीन पेश किया, जिस तरह से वो डटकर खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया और इस वजह से वो पार्टी छोड़कर गए हैं। तो जनाब मैं आपको यहाँ पर जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस कंफ्यूज्ड है। अब इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने करना तो करना क्या है। एक जानिब तो पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है, इदारे के अंदर का प्रेशर है, इदारे के अंदर जो रिपोर्ट्स मतलब हो रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब जो है वो नाकाबिल शिकस्त हैं, इमरान खान को ये शिकस्त नहीं दे सकते। इमरान खान साहब ने जो सनसनी खेज इंकशाफ की, जो बड़ा तहलका खेज इंकशाफ है, उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट यू टर्न लेगी। ये बड़ा वाज़ेह है कि अब नया आवर शुरू होगा और इस्टेब्लिशमेंट की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म, और चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हाथी के दांत जो हैं वो दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, तो हालात बदल जाएंगे। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। तो अब नून लीग के लिए यहाँ पर जनाब जो है वो खतर की घंटियाँ बची हैं और बनी गाला में जो इमरान खान साहब की मुलाकातें हो रही थी, वो मुलाकातें जो है रंग लेकर आई हैं। और फिर जो ये बड़ी डेवलपमेंट है जो खान साहब और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, ये भी आपके सामने है। तो ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।